प्रिय छात्राओं, आज मैं आपको आम्ल और क्षार को एक कहानी के माध्यम से पढ़ाना चाहूँगा, जिसको आपको सुनकर अच्छा लगेगा और आसान लगेगा। कहानी के माध्यम से टीचिंग करना एक आनंददायक होता है। प्यारे बच्चों, इसमें आम्ल और क्षार के बारे में एक बच्चा है मोनू, और मोनू अपने घर अपनी माँ से कहता है, माँ उसको खाने के लिए देती है रोज सब्जी, करेले की सब्जी, रोटी, दही, नींबू का अचार और सिरके की प्याज देती है। ये माँ देती है कभी कभी उसको खाने के लिए। तो मोनू के माइंड में एक प्रश्न उठता है कि नींबू जो है खट्टा क्यों है, दही खट्टी क्यों है और करेला कड़वा क्यों है। यही बात जब वो कल दूसरे दिन स्कूल आता है तो अपने अध्यापक से पूछता है कि सर बताइए कि जो है नींबू इतना खट्टा क्यों है, करेला इतना कड़वा क्यों है। ये उसके माइंड में आती है और अपने सर से सर उसको जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं सर? कि भाई ये बताते हैं कि इसमें अम्ल पाया जाता है नींबू में, और अम्ल क्या पदार्थ होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और वो नीले लिटमस पेपर को उसमें अम्ल में डिप करने पर या भिगोने पर लाल कर देते हैं। ठीक है, अम्ल क्या वो पदार्थ हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं और उनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। और सिरका है, सिरका, नींबू, ये जो है अम्ल है, इमली भी अम्ल है और दही भी अम्ल है और टमाटर भी का भी खट्टापन है, सेब में भी खट्टापन है। अब इनमें कौन कौन से एसिड होते हैं? ठीक है, तो इनमें जो इधर को भी लगाना, जो इनमें एसिड है, इसमें एसिड है सिरके में एसिटिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड, इमली में टाइट्रिक एसिड और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड और सेब में मैलिक एसिड होता है। इसके बाद क्षार क्या होते हैं? क्षार वो पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जैसे करेले का रस, लौकी का रस, साबुन का घोल, ये क्षार के उदाहरण हैं, क्षार तत्वों के उदाहरण हैं। अब जो लैब में हमारे मुख्यतः जो एसिड पाए जाते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड Cl3COOH, ये हमारे लैब में पाए जाते हैं। और कुछ हमारे क्षार भी लैब में पाए जाते हैं जो है NaOH, KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड। इनमें OH लगा होता है। ठीक है, अच्छा क्या सबको चख सकते हैं? नहीं, हम नहीं चख सकते क्योंकि जो लैब में पाए जाने वाले बड़े घातक होते हैं, हमारे शरीर को जला सकते हैं, वो गलत प्रभाव कर सकते हैं। तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे? हम इसके लिए क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेंगे और उसको एक परखनली लेंगे और उसमें डिप करके हम ये पता लगाएंगे कौन एसिड, कौन क्षार है, कौन एसिड। और हम शुद्ध जल का वो शुद्ध जल क्या होता है बच्चों? इसका pH 7 होता है। वो ना वो क्षार होता है ना वो अम्ल होता है। हमारा शरीर एसिडिक है, हमारा शरीर कैसा है? एसिडिक। और क्षार तत्वों की जो हल्के क्षार हैं उनकी हमें बहुत जरूरत पड़ती है। देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति सवेरे मॉर्निंग में नींबू का पानी पीते हैं, तो इसलिए करते हैं कि वो जो उनके जो एसिड बन रहा है उसको वो नॉर्मल कर सकते हैं। क्षार और एसिड मिलाने पर उदासीन विलयन प्राप्त होता है। यार बच्चों, मैंने आपको क्षार और इसके बारे में बताया, और एक चीज़ और बताई मैंने आपको, जो क्षार तत्व के हमारे कुछ मेडिसिन प्लांट हैं, क्षार तत्व के मेडिसिन प्लांट हैं, उनके बारे में आपको बहुत जानना जरूरी है। मेडिसिन प्लांट क्या होता है? औषधीय पौधे,
हमें लॉन्ग लाइफ जीने के लिए 4 तत्वों की भी जरूरत पड़ती है, जैसे हमारा बरगद, जैसे हमारा पीपल, जैसे हमारी श्रीखंड, जैसे हमारा गूलर, जैसे हमारा पलास या ढाक। ढाक के 3 पात पड़े हुए। पलास वृक्ष जो होता है वो क्षार श्रेष्ठ कहलाता है, उसका क्षार बहुत अच्छा होता है। जब ज़्यादा आप एसिड बन रहा हो, जब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो उसके पत्तों का जूस पी सकते हैं पलास के। और इन वृक्षों के जो मैंने बताया लॉन्ग लाइफ वृक्ष होते हैं, पीपल का वृक्ष लॉन्ग लाइफ होता है, बरगद का वृक्ष लॉन्ग लाइफ होता है और गूलर का वृक्ष लॉन्ग लाइफ होता है। जितने भी वृक्ष हैं, अगर इन वृक्षों का पांचांग यानी पत्ते, फूल, जड़, तना, इनका उसमें गर्म करने पर हम बनाएं और उसको हम ले लें, उसको डेली लें, तो हमारे शरीर की जो एसिडिक समस्या है, ये जो तेजाब जिनके शरीरों में बनता है वो समाप्त हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।